हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज चालू करते इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रेशन। यस गाइस, इसमें इंटीग्रेशन आया है। आपने क्लास 11th और क्लास 12th में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन सुना होगा, देखा होगा, सीखा होगा। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारे आशीष सर पे भरोसा रखो। मैं आज क्लियर करूंगा आपका सब टॉपिक, सब डाउट क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए छोटा मोटा बात कर लेता हूँ, 2-3 मिनट का। यहाँ पर सुनो, ये जो मल्टीपल इंटीग्रेशन है ना, नाम में काम है। मल्टीपल इंटीग्रेशन, एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन करना है। एक से ज्यादा बार मतलब 100 बार इंटीग्रेशन करना नहीं। अपने टॉपिक में जो है ना, उसी के बारे में बात करता हूँ। डबल इंटीग्रेशन 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, इतना ही है। हाँ रुको, मैं बताता हूँ। बच्चा, आपने क्लास 11th और 12th में क्या सीखा था, इससे याद आ रहा है? एक नागिन होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ पर कुछ तो लिखा रहता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, है ना, ऐसा कुछ भी। और यहाँ पर एक्स वाला आइटम है तो डीएक्स। मैं इसको है ना एक काम करता हूँ, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखता हूँ। क्या लिखने वाले? इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इधर सिर्फ एक्स वाला आइटम दिख रहा है ना, वाई वाला दिख रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर आएगा डीएक्स। तो ये अपना लोअर स्टैंडर्ड था। लोअर स्टैंडर्ड मतलब क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में बात हो रहा है। ये अपना थोड़ा हायर वर्जन वाले बात करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा मालूम है? डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यस, कुछ चीजें नोटिस करना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? y लिख दिया। अब मुझे बोलो, ये पूरा आइटम क्या सिर्फ x वाला है? नहीं, इसके अंदर x भी आया, y भी आया। तो डबल इंटीग्रेशन में देखो, f ऑफ x भी आएगा, y भी आएगा, मिलावट, x और y का मिलावट। अच्छा, डबल है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर कुछ तो देगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, कुछ तो आएगा। ठीक है। अच्छा, जब एक वेरिएबल था तो dx आया। हाँ, 2 वेरिएबल रहेगा तो dy आएगा, dx और dy। मेरी बात सुनना चाहिए। कब किसके साथ इंटीग्रेशन करना है, मतलब पहले dx के साथ वाला करना है या dy के साथ? आगे फ्यूचर वाला पार्ट है। मेरी बात सुन। अच्छा, ट्रिपल में क्या होगा वो बता, आइडिया लगा? यस 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 सर। जैसे x वाला आइटम आ गया, y वाला आइटम आ गया, हो सकता है z वाला आइटम हो जाए। z वाला मतलब e रेस टू z, कुछ भी लिख रहा हूं मैं। चलो, ये मैंने पहले बोला कि यहाँ पर कुछ भी अरेंज हो सकता है एग्जाम में। फ्यूचर वाला पार्ट है, बताऊंगा कि कब किसके साथ इंटीग्रेशन पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। फिलहाल के लिए आइडिया लगाओ। डबल इंटीग्रेशन में 2 बार इंटीग्रेशन, 2 वेरिएबल। ट्रिपल इंटीग्रेशन में 3 बार इंटीग्रेशन, 3 वेरिएबल। यस, मतलब 3 नागिन आएगा, 1 2 3। क्या आएगा? एक्स वाला आइटम, वाई वाला आइटम, जेड वाला आइटम, dx dy dz। ये प्लीज ऐसा नहीं सोचने का कि इधर dx है तो पहले dx के साथ करना है, ऐसा कुछ नहीं। फ्यूचर वाला पार्ट है, वो सीखेंगे। अभी छोटा मोटा बात कर रहे हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशन मतलब एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन। कितने बार करना है? या तो 2 या तो 3। 2 वाले में 2 वेरिएबल, 2 इंटीग्रेशन। 3 वाले में 3 वेरिएबल, 3 इंटीग्रेशन। बस इतना याद रखने का। इंटीग्रेशन आएगा तो dx और dy लिखने का। मालूम पड़ा? ये नहीं है। अभी कभी तुम लोग लाइफ में साइन थीटा लिखते हो या साइन लिखते हो? बोलो। नहीं सर, हम लोग थीटा लिखते हैं। मतलब यस, साइन अधूरा है थीटा के बिना, इंटीग्रेशन अधूरा है dx dy dz के बिना। अरे वाह, क्या डायलॉग बोल दिया। आओ यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले? ये सीखने वाले नहीं 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 भाई, तुम भूल गए क्या? कैसे सिखाता हूं मैं, बताओ? क्लास 12th अगर पढ़ा है तो? नहीं पढ़ा है? चल मैं बताता हूँ। हम लोग पहले ना आज के लेक्चर में ना इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। यस, एक बार बात होना चाहिए इंटीग्रेशन, क्योंकि अपना डेस्टिनेशन है ना बहुत दूर तक लगे। तो जर्नी में जो जो लगने वाला है ना, जो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगने वाला है, वो सब मैं बताऊंगा। अगर बहुत डिटेल में सीखना है तो देखो ये वाला वीडियो देखो। इसमें मैंने ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिक्स करके बताया। बहुत मजा आएगा। 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर मन हुआ तो देख लेना, नहीं माने तो आज का वीडियो तो देख ही रहे हो ना, ठीक है? और डिटेल में सीखना है तो वहां से देख लेना, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आज का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ। प्लीज कॉपी। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आने वाला है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। यस गाइस, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डरो मत, तुम्हारे आशीष सर पे भरोसा रखो, पूरा चीज कवर करके दूंगा। यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आगे लिखा प्लस सी। ये प्लस सी क्या है? रुको, थोड़ा टाइम रुको। ठीक बेटा, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या लिखा यहां पर? समझो मैंने फाइ लिख दिया, फाइ। कांस्टेंट मतलब सर जिसके आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स नहीं दिखता। इसको बंद करो। देखो आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स दिख रहा है क्या? नहीं। एक्स क्यों दिख रहा है, वाई क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है मालूम है? 0 होता है। बोलो याद रहेगा? 1 मिनट वापस। डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैंने यहाँ पर 7 लिखा तो आंसर क्या लिखने का? 0। सोचना ही नहीं है। अगर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर
अगर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया तभी भी 0 विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं पर y दिख रहा है नहीं, y मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है क्या 10y, तो इसको कांस्टेंट नहीं बोलेगा, कोएफिशिएंट बोलेगा। अभी अपार्ट फ्रॉम उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो बोलो सिर्फ उसी पे फोकस करो। डिटेल में सीखना है तो मैंने बात कर दी है कि कहां से सीखने मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आजू बाजू ऊपर नीचे y दिख रहा है क्या, नहीं 0, तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग k लिखते हैं तो 0 आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है मालूम है, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर फाई लिखा है और यहाँ पर dx लिखा है, प्लीज ये दोनों में डिफरेंस तो समझता ना, ये डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेशन, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इंटीग्रेशन को कभी कभी एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसका 0 नहीं लिखना, इसका क्या लिखना मालूम है, कांस्टेंट का 0 नहीं लिखना, कांस्टेंट का कांस्टेंट लिखना है, बाजू में एक वेरिएबल चिपकाना, वेरिएबल मतलब x वाला, y वाला, z वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो x वाला, एक मिनट वापस 7 लिखा dx, बोलो आइडिया लगाओ क्या आएगा, 7 और dx का x, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 8 dy लिखा, चलो इसका आंसर बोलो, यस 8y। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा यहां पर k बताओ k, तो आंसर क्या आएगा, k लिखने का, k मतलब कांस्टेंट और आगे वेरिएबल चिपकाने का x। एक पते की बात बोलता हूं, जब लिमिट नहीं होता, लिमिट मतलब इधर कुछ तो नंबर लिखा रहता है, देखो ऐसा 2 3 कुछ ना कुछ दिखते हो, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को अपर लिमिट। जब ऐसा दिया रहता है ना तो जो भी आंसर आता है उसके आगे प्लस सी लिखते नहीं हम लोग, लेकिन अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं तो आगे क्या लिखते हैं, प्लस सी, क्या लिखते हैं, प्लस सी, क्या लिखते हैं, प्लस सी, प्लस सी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना भी फॉर्मूला सिखाऊंगा उसमें मैं प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग को समझना है। और एक पते की बात बोलता हूं कि अपने सिलेबस में ऐसा वाला प्लस सी लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, रीजन बता देता हूं। अपने को लोअर लिमिट अपर लिमिट देगा, मैंने बोला ना जब लोअर लिमिट अपर लिमिट देगा तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं। लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं अगर दिया रहता है तो, अगर नहीं दिया है जहां पर प्लस सी लिखते हैं उसको इनडेफिनेट, जरूरत नहीं है सीखने का, बस छोटा मोटा बात बोलना चाहिए था। तो पहला फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम पड़ गया, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, क्या समझा, कांस्टेंट का 0 नहीं होता, कांस्टेंट का क्या होता है kx, मैं प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, मैं आगे रिपीट कर रहा हूं kx। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला होता है मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्टार देना चाहिए रेगुलर यूज में, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 10, यस रेगुलर यूज होने वाला, रेगुलर हर सम में दिखेगा, हर सम में दिखेगा, मैंने तो बोला 100 में से साला 95% वाले केस में, 95 सम में, 100 में 100 सम लिया ना डबल ट्रिपल का, तो 95 सम में ये वाला फॉर्मूला दिखता है, तो इसको अच्छे से याद करना चाहिए। क्या होता है मालूम है, ये लिखने का, इंटीग्रेट में पावर बढ़ जाता है, अगर किसी को याद नहीं है तो डेरिवेटिव में पावर घट जाता है, देखते बाद में बात करते, अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, पावर बढ़ जाता है मतलब n+1 अपन n+1, नहीं डाउट आ रहा है, ये देखो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा किसी बच्चे को बोला x रेज़ टू 5, इसको अलजेब्रिक बोलते हैं, क्या करने का, x लिखने का, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, ये पावर प्लस 1 कहीं सुना है, हाँ बीटा और गामा में आपका डायलॉग है, पावर प्लस 1 अपन में पावर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या x रेज़ टू 6 अपन में 6, एक छोटा सा x रेज़ टू, समझो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, दिमाग लगाओ, हाँ बोलो ना, इधर 1 है, बोलेगा x रेज़ टू पावर प्लस 1, 1+1 अपन 1+1, तो x के पावर में 2 अपन में 2। अच्छा एक मिनट, x रेज़ टू -5 एक बार हो जाए, हाँ पावर रहने दो, कुछ भी चलेगा, मैं बता दो क्या नहीं चलेगा, हाँ x रेज़ टू पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 अपन पावर प्लस 1, ये देखो ना यही है पावर प्लस 1 अपन में पावर प्लस 1। अच्छा x रेज़ टू ये -5, ये -4 हो गया, नहीं आता तो कैलकुलेटर में करो, तो मतलब कुछ भी चलेगा, हाँ कुछ भी चलेगा बेटा, कुछ भी चलेगा, मैंने क्या बोला, कुछ भी चलेगा, एक चीज नहीं चलेगा, x रेज़ टू -1, याद रखना, ये पावर वाले में n का वैल्यू पावर नेगेटिव -1 नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ने नहीं सीखा है तो मैं बताता हूँ क्या है फॉर्मूला, देखो ना, इससे लिंक तो करो, इससे लिंक तो करो, मैं बताता हूँ, x रेज़ टू पावर प्लस 1 अपन पावर प्लस 1, x रेज़ टू 0 अपन 0, ये एनीथिंग रेज़ टू 0 ऊपर 1 होता है, मतलब एनीथिंग रेज़ टू 0, 5 रेज़ टू 0 1, 6 रेज़ टू 0 1, x रेज़ टू 0 1 होता है और नीचे 0। याद रखना न्यूमरेटर, एक काम करो, भरोसा मत करो, कैलकुलेटर उठाओ, 1 डिवाइड बाय 0 डालो या 1/0 डालो, मैथ एरर, सिंटैक्स एरर, जो भी है दुनिया भर का एरर, मतलब इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब क्या समझा, ये वाले फॉर्मूले में क्या है मालूम है, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी चलेगा, 1/2 3/2 कुछ भी, बोलो याद रहेगा। ये बताते नहीं कोई टीचर, जल्दी बताते नहीं, क्यों नहीं बताते, बताओ 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 बताओ। तो दो फॉर्मूला तो हो गया, एक मिनट इसको याद रखो, दो फॉर्मूला याद रखो, दो फॉर्मूला याद रखना बेटा, दो फॉर्मूला याद रखना, दो फॉर्मूला याद रख, हाँ चलो चलो, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सर याद रखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट kx, x रेज़ टू 10 में x लिखने में पावर प्लस 1 अपन में पावर प्लस 1, प्लस सी में नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूले में कंडीशन है कि n के जगह पे -1 नहीं होना चाहिए, -1 हो गया तो क्या हो जाता है, मैथ एरर, नॉट डिफाइंड, याद रखना ये चीज।
ओके, नाउ तीसरा चौथा हाई लेवल वाला सब नहीं ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स। ये देखो ये अल्जेब्रिक है, एक्स नीचे है तो अल्जेब्रिक, एक्स ऊपर है तो एक्सपोनेंशियल, याद रहेगा। और ये एक नंबर होता है, अगर नहीं भरोसा तो ई कैलकुलेटर में ई दबाओ और इक्वल टू दबाओ, 2.71 अप्रोक्सीमेटली दिखेगा, तो ये एक्सपोनेंशियल है। ये ई रेज टू एक्स ना सबसे दुनिया का खूबसूरत बन रहा है, क्यों मालूम है? ये लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल रहेगा ना, ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता, मतलब ये एज इट इज रहता है। बोलो याद रहेगा ए रेज टू एक्स। अच्छा मुझे तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, दूसरा वाला, ए रेज टू एक्स बोलो मैंने, मेरी बात सुन, ए रेज टू एक्स पहले बोल मेरे को, ये अलजेब्रिक है एक्सपोनेंशियल? नहीं याद आ रहा है? अलजेब्रिक मतलब एक्स नीचे, एक्स नीचे क्या नहीं, एक्स नहीं मतलब ये अलजेब्रिक नहीं है। ए मतलब एक नंबर होता है, ए के, याद रखना पूरे इंटीग्रेशन में ए के एम एक नंबर होगा अपने लिए, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये कैसा लिखते मालूम है? ए रेज टू एक्स अपॉन व्हाट, लॉग ए। यस, डेरिवेटिव में ए रेज टू एक्स लॉग ए बाजू में होता था, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, जितना बोलो उतना। एक छोटा मोटा फॉर्मूला ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव रेज टू एक्स डीएक्स। ये प्लीज प्लीज, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये अलजेब्रिक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये देखो एक्स ऊपर है तो इसमें ये वाला क्या है, सेम टू सेम लिखने का, अपन व्हाट, लॉग ए, ये मतलब ये वाला। बोलो याद रहेगा? तो बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो, दो यहां पर याद रखना है। चलो इसको भी अलजेब्रिक नाम दे देते हैं, दो अलजेब्रिक दो एक्सपोनेंशियल, यस इतना याद रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलना चाहिए ना बच्चा, तुम लोग बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा, मुझे फिर तकलीफ हो जाएगा ना, मुझे तकलीफ हो जाएगा। बोलो चार फॉर्मूला याद करो, के का इंटीग्रेशन के एक्स, एक्स रेज टू एन में एक्स पावर प्लस वन अपन में पावर प्लस वन, एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, पूरा बोलो। एक्सपोनेंशियल का दो दिया, ई रेज टू एक्स, ये अच्छा इंसान है, ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स अपन में लॉग ए, ठीक है। नाउ लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, मैंने आप लोग से बात किया एक्स रेज टू -1, इसका आंसर याद रहा है, देखो ये वाला आता है, लेकिन इसमें एन का वैल्यू -1 है, मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो इसका है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये पावर याद करो, एक्स रेज टू -3 है, अगर इसको पावर को नीचे गिराना है तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, यस नहीं भरोसा, एक्स रेज टू -5, 1 अपॉन एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू -1, इसको 1 अपॉन एक्स रेज टू 1, अरे 1 मत लिख, मतलब 1 अपॉन एक्स, तो मतलब जब एन का वैल्यू -1 रहता है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है, मेरी बात सुनो, ये याद मत करो, मैंने बोला याद मत करो, याद मत करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है log x। अगर किसी को याद है डेरिवेटिव ऑफ log x, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलने का 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव ये हुआ ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, याद रखना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x मैंने दिया ही नहीं, उसको सॉल्व कैसे करना है फ्यूचर वाला पार्ट है, जितना दे रहा हूं सिर्फ उतना करो ना। 5 फॉर्मूला, थोड़ा टाइम लो, मैंने बोला 5 फॉर्मूला, थोड़ा टाइम लो, कितना टाइम लेना, 2 ही मिनट लो, एक बार 5 फॉर्मूला याद करो, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस स्टिल मैंने बोला याद कर लो, 2 मिनट में 5 फॉर्मूला आराम से होता है। यस प्लीज इसको कॉपी करो, अब मैं और भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये 5 फॉर्मूला पॉकेट में रखो, इसको याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। डन। यहां पर अब आते हैं हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला करते हैं। यस ये जो सीक्वेंस है आप लोग को तो बचपन से ही मालूम रहेगा, 9वीं 10वीं से सिखाया था, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यस जिस तरह इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है ना मार्केट में, वैसे ही इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव छोड़ो इंटीग्रेशन के बारे में बात करो। 6 है, याद कैसे करना मैं बताता हूं, फिलहाल के लिए पहला 2 याद रखो, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एक बार वापस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, आगे एक्स है तो एक्स, और कॉस का साइन, हो गया। यस लेकिन दोनों में से ना एक जगह माइनस आता है, कहां पर माइनस आता है मैं बताता हूं, ये जो पहला साइन है ना, साइन, साइन का इंटीग्रेशन करेगा ना तो माइनस कॉस आता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप लोग को डिटेल में मैंने बताया कि किस तरह याद करना, फिलहाल के लिए याद रखना पहला वाला नेगेटिव। हर बार देखो मैं जब क्या हुआ, मैं सारा फॉर्मूला जब इधर से सिखाया ना ये, तो तुम लोग को पॉजिटिव फीलिंग आया, जैसी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा था ना, आधे बच्चे का माइंड में ना नेगेटिव फीलिंग आया, तो याद रखो स्टार्टिंग में ही नेगेटिव आया, स्टार्टिंग में, जबकि बाद में पॉजिटिव फीलिंग आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने बोला ना 6 ट्रिग्नोमेट्री, आधे बच्चे के तो वैसे ही फट गई, तो मैं क्या बोला, फट गई मतलब थोड़ा तकलीफ तो हुआ, दिक्कत हुआ, कॉन्फिडेंस लूज हुआ, नेगेटिव फीलिंग आई, तो याद रखने का माइनस, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी लॉजिक लगाओ, बस याद होना चाहिए, इलॉजिकल तरीके से लॉजिक लगाओ, याद चाहिए मुझे बस। साइन का कॉस पहले में फटी थी ना, साइन का जब बोलेगा फटी पड़ी, इतना तो समझा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, किस में माइनस आएगा, पहला जब नाम सुना था पहला वाले में माइनस। अच्छा
tan cot sec cosec ये ऐसे लोग है ना जो log के साथ आएंगे। देखो ये वन मैन आर्मी है, साइन कॉस कॉस अकेले, समझ पर अकेले बिठते। ये लोग है ना लॉग के साथ आते हैं, लोगों के साथ आते हैं, लोग LOG लॉग। तो इसका अंदर जो भी रहेगा ना चारों का वो लॉग में आएगा। यस, तो याद रखो लॉग ऑफ समथिंग। मॉड, मॉड इसलिए देते हैं क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मॉड देते हैं। वो अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर भी लॉग आ रहा है, यहां पर भी लॉग आ रहा है, यहां पर भी लॉग आ रहा है, लॉग। यस, पहला वाला लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, सेक एक्स। यस, इसका साइन, ओके साइन एक्स। सर आपने कुछ तरीका यूज किया, आपने रफ किया, मैं बताता हूं, मैं कभी इससे चीज याद नहीं रखता, मैं इसको डिराइव करता हूं। और डिराइव करने का मन हुआ ना तो प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में जाना, क्लास 12 का पहला वीडियो देखो, सारी चीजें मैंने डिराइव किया। अभी डिराइव करने का टाइम नहीं है, अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, मतलब अपने को कुछ आना चाहिए, उसका यूज करना है पहले। ये तो आजा सिंगल इंटीग्रेशन। तो लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। यस, टेन एक्स का सेक एक्स, कॉट एक्स का साइन एक्स, ये दोनों थोड़ा लफड़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक एक्स में दो लोग साथ में आते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर किसी को याद करना है ना तो याद करो, ये अपने को आइडेंटिटीज बचपन में पढ़ा देगा। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रहेगा सबको। तो मैंने क्या बोला, सेक एक्स, ये देखो यहाँ पर सेक बोला तो दो लोग साथ में प्लस कर दो, और कोसेक में क्या हो जाता है मालूम है, माइनस हो जाता है बस। तो यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कुछ भी लॉजिक लगाओ बच्चा, वहां पर रियल लॉजिक बताया। ये सब चार चीजें मैंने डिराइव किया, अभी जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक बार वापस करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, पहला वाला में नेगेटिव फीलिंग आया इसलिए माइनस लिख दो राइट साइड में। और ये जो बाकी चार है ना ये लॉग के साथ आएंगे। लॉग मतलब टेन का कौन आएगा, लॉग मतलब लॉग ऑफ सेक एक्स, कॉट के लिए लॉग ऑफ साइन एक्स। लास्ट के दो, यस लास्ट के दो के साथ आएंगे, ऐसा बोलो ना, लास्ट के दो के साथ आएंगे, लास्ट के दो के साथ आएंगे, ऐसा लिख के देता हूं, लास्ट के दो के साथ आएंगे, दो के साथ आएंगे। यस, कुछ भी लॉजिक लगाओ, मैंने पहले बोला लॉजिक लगाओ, कितना याद रखेगा एक इंसान, ये दिमाग तो पहले चलता नहीं, और है भी तो इतना दिमाग है, कितना लॉजिक लगाएगा, मतलब कितना याद करेगा। तो कुछ भी लॉजिक लगाओ, याद करो, लॉजिक इलॉजिक होने दो याद करो, बोलो याद रखेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। फिर ये जो चार है लॉग के साथ आएंगे, लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, दोनों एस से चालू हो रहे हैं, याद रखना है। यस, अच्छा लास्ट के दो के साथ आएंगे, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बीच में माइनस है। फिलहाल के लिए इसको भी याद करो। टोटल इधर का 5, इधर का 6, 11 फॉर्मूला हो चुका है, प्लीज याद करो। डन। अब यहां पर देखो, आप लोग के पास है ना 5 और 6, 11 फॉर्मूला हो चुका है। अब यहां पर नेक्स्ट 6 स्टार, 6 स्टार। यस, पहले तो मैं बता देता हूं, क्लास 12 में जिस बच्चों ने मुझसे सीखा है, ये देखो ये वाला वीडियो, यहां पर हमने इसको डिराइव किया था, हमने 7 स्टार किया था, 7 स्टार। यस, एक फॉर्मूला मैं हटा देता हूं और अपने को जितना लगने वाला उसी के बारे में बात करता हूं। 6 स्टार, चलो इसको हटाते। सबसे पहले ये 6 स्टार चेहरा कैसा दिखता है ये देखना पड़ेगा अपने को। चेहरा, यस, इधर कैसा चेहरा मालूम पड़ रहा है, अलजेब्रिक है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल है, e रेज़ टू x, a रेज़ टू x, sin cos tan cot sec cosec। ईमानदारी से क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं, इसका ना क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो मेरी बात सुन, भरोसा रख, थोड़ा समझ दे अपने आप को और मुझे। चेहरा कैसा दिखता मालूम है, 1 अपॉन समथिंग। देखो कंप्लीट होने दिया नहीं, बच्चा ने मुझसे आर्गुमेंट करना चालू किया, 1 अपॉन समथिंग है, देखो इधर भी तो है, मेरी बात क्लियर होने दिया बेटा तूने, सुन। 1 अपॉन समथिंग, लेकिन नीचे वाला कैसा दिखता मालूम है, 2 मेंबर दिखेंगे, 2 मेंबर, हाँ कुछ तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब नंबर रहेगा, बस 2 मेंबर दिखेंगे, बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। एक बार वापस, 1 अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, अच्छा उल्टा भी हो सकता है, 1 अपॉन समथिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस 2 मेंबर होना चाहिए, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, बस याद रहेगा सबको, यस और नो। देखो ऐसा कुछ ये याद रहेगा, 4 तरीके से कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, टोटल 6 तरीके से दिखेगा। कैसा 6 तरीका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, उल्टा प्लस माइनस रूट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ ये समझाना था कि दिखेगा कैसे। आओ एक काम करते हैं, 6 फॉर्मूला दो में हम लोग याद करते, दो फॉर्मूला। यस, आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे पहला वाला फॉर्मूला, यस नारियल फोड़ते हम लोग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट। मैंने क्या बोला, देखो स्क्वायर रूट भी तो आएगा,
1 अपॉन स्क्वायर रूट। ए फॉर एप्पल, ए पहले आ रहा है, ए पहले। मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला सिखाने जा रहा था, लेकिन मैं बोला ए फॉर एप्पल तो ए वाला कर रहा हूं। ए वाला मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। याद रखने का, नागिन है तो सपेरा भी रहेगा, मतलब नागिन है तो डीएक्स, नागिन है तो डीएक्स। मेन वेरिएबल एक्स है, ए नहीं है, एक नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो जब जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना, तो तुम लोग क्या करना मालूम है, लिखना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अगेन बोलता हूं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। थोड़ा टाइम लो। 1 अपॉन, देखो समथिंग दिखा, अंदर देखो दो मेंबर दिख रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट वाला भी दिख रहा है। ए फॉर एप्पल, ए पहला आया तो साइन पहले आएगा, याद करो ना। साइन पहले आएगा, याद करो ना, साइन पहले, साइन पहले, साइन इनवर्स ही है। मतलब इधर जितने भी रहेंगे ना, तुम लोगों को मालूम पड़ेगा, कुछ तो अजीब अजीब दिखेंगे। साइन इनवर्स दिखा, पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ऐसा नहीं लिखना है, ए अपॉन एक्स मत लिख देना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1 अपॉन समझो अंडर रूट, समझो यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स है। बच्चे लोग समझ ही नहीं पाते ये वाला फॉर्मूला है। तो बेटा क्यों नहीं समझा तू? मैंने क्या बोला था तेरे को, इसमें से 11 फॉर्मूले में से कहीं दिख रहा क्या? नहीं, 1 अपॉन समथिंग दिखा, नीचे दो मेंबर दिखे, दो मेंबर। हाँ सर, ये कौन सा मेंबर है बेटा? मेरी बात सुन, ये ए स्क्वायर की जगह पे 9 है, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ले लो 3। बस यही है ना, दो मेंबर दिख रहे, रूट वाला। देखो ए पहले आया, ए वाला नंबर, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, कुछ कुछ टीचर लोग तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ कुछ टीचर के अपन भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, चिल्ला के बोलेगा एक्स अपॉन ए। ए क्या है, 3 है, बोलो याद रहेगा। बस बस बस, पहला फॉर्मूला हो गया, पहला नारियल फोड़ दिया, नारियल फोड़ दिया, आगमन हो चुका है। यहाँ पर आओ, दूसरा बताता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, रूट हटाता हूं मैं, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस, आप लोग उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा मतलब ए स्क्वायर, अरे बीच में प्लस, 2 प्लस 3 बोल या 3 प्लस 2 बोल, बोथ आर व्हाट सेम। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ आर व्हाट सेम। इतना याद रखने का। याद कैसे करना है, यहां पर सेम आता है tan इनवर्स, यस एक्स अपॉन ए। अरे वाह, ये पहले में साइन इनवर्स आया, दूसरे में tan इनवर्स आया, लेकिन दूसरा आया तो 1 अपॉन ए एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ये सबका डिराइव किया अपन ने, अभी डायरेक्टली मगअप याद करते। यस सर, मैं याद कर पाऊंगा, 100% याद कर पाएगा। देख तेरे को मैं अगर सजेशन दूंगा ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 4 फॉर्मूला अगर जमता है तो कर, नहीं तो छोड़ दे। ये 5 अच्छे से कर, ये 2 अच्छे से कर, और ये 6 स्टार अच्छे से कर। ये लगा तो करने का, नहीं तो छोड़ना, लोग के साथ आएंगे, हटाओ उसकी। हाँ जो भी है। यहाँ पर 1 अपॉन समथिंग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। नीचे वाला क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए। टाइम लो 2 मिनट का, वापस 0 लेवल से यहां तक पहुंचो। अपने को 4 फॉर्मूला और करना बेटा, बस मंजिल करीब है अपने, हार नहीं मानेंगे प्लीज। डन, यहां पर आओ। नाउ नेक्स्ट 2 फॉर्मूला भी अपने पास होना चाहिए। देखो यहां पर है, इसमें डर नहीं होना चाहिए, ये भी रेगुलर कस्टमर है। रेगुलर कस्टमर दिखेगा तुम लोग को, मल्टीपल इंटीग्रेशन में, डबल ट्रिपल में दिखेगा। 1 अपॉन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर भी 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग है, दो मेंबर दिख रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो मेंबर दिख गए। इसका फॉर्मूला कैसे याद करने का मैं बताता हूँ, 1 अपॉन 2 है, यहां पर भी 1 अपॉन 2 है। वाओ, याद रहेगा, 1 अपॉन 2 है, मतलब ए का डबल, ओ छोड़ो, 1 अपॉन 2 है, लॉग लॉग, अरे वाह हो जाएगा। अच्छा लॉग आया तो मॉड आएगा, ये तो उधर भी डिस्कशन हुआ था, मॉड आएगा। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन, ये क्या है, एक्स ए, तो लिखने का एक्स ए, वापस एक्स ए। सर समझा नहीं, अरे सेम टू सेम लिखा मैंने, 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, लॉग 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 है तो मॉड, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस है, एक्स ए, यहाँ पर क्या ए एक्स है, तो वही करो, ए एक्स बोलो, याद रहेगा। अब यहाँ पर है ना, किधर प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये एक्स बोलेगा तो तेरे लाइफ में क्या आता है, मैं बोला तेरी एक्स कैसी है अभी, तो तू एक्स बोलेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे यार सर ने दिल तोड़ दिया, सर वो छोड़ के चले गए। एक्स बोलेगा ना पहले, एक्स एक्स जी एफ, लड़के लोग तुम लोग जीएफ लिखे, लड़की बी एफ लिखे। तो एक्स बोलेगा ना, मैं बोलूंगा ना एक्स पहले आई, ऑब्वियसली एक्स तुम्हारे लाइफ में पहले आके जा चुकी, मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं घाटा ही है यार। अब सोचते हैं अरे अच्छा वो गई, इसकी माँ का छोड़, नहीं नहीं पटाएंगे। जब एक्स थी ना, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं नुकसान था, ऊपर वाला सोच समझ के करता है।
गई गई, मतलब नुकसानदा हो, नुकसानदा एक्स जो थी ना नुकसान थी, नुकसान बोलेगा तो माइनस। तो याद रखना अगर एक्स आए ना पहले तो माइनस पहले फिर बाद में प्लस। यहां पर पहले एक्स आई क्या, नहीं, पहले एक्स आई क्या, नहीं, तो यहां पर प्लस माइनस, बाद में नुकसान होगा, बाद में एक्स आएगी पहले एक्स आई तो पहला नुकसान, बाद में एक्स आई तो बाद में नुकसान, है ना, याद रखने का। पहले एक्स आई क्या, नहीं, तो प्लस माइनस, पहले एक्स आई, हाँ, माइनस प्लस याद रखेंगे, कुछ भी लॉजिक लगाओ इलॉजिकल तरीके से, बस याद रखना आना चाहिए। एक मिनट रुको, मैंने कैसा याद करा है, वन अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट, हाँ, विदाउट रूट चाहिए तो ऐसा भी याद रखो, विदाउट रूट, विदाउट रूट, क्योंकि ऐसे विदाउट रूट, विदाउट रूट याद रहेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बीच में देखने का, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, आंसर क्या है, वन अपॉन टू है लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग। अच्छा, एक्स ए है, एक्स ए एक्स ए, एक्स पहले आई तो पहला नुकसान, बाद में आएगी तो बाद में नुकसान, सिंपल, याद करो, वापस 2 मिनट का टाइम लो, फटाफट रिवाइज करो, डन। आओ, लास्ट का दो निवाला बचा हुआ है, खाना खत्म होने वाला है, दो निवाला बचा है, फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, एफर्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस लास्ट का दो निवाला मम्मी का नाम का लेके चालू करना चाहिए कुछ भी सर, आओ, ये देखो, पहला वाला अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए, कुछ भी बोल, तेरा चॉइस। ये वाला क्या था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात हुआ अपना, क्या है, विदाउट रूट विदाउट टोपी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही है ना, ऐसा देखो, विदाउट टोपी समझता है, अगर टोपी लगा देगा तो पहला और ये सेम दिखेगा, कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग, विदाउट टोपी इसलिए बाजू में लिखा है, वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू एच, ठीक है। ये लास्ट का देखो, विथ रूट लिखा मैंने, इधर विदाउट रूट विथ रूट, रूट आ रहा है, और दोनों का ना नीचे वाला स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम दिखता है, सिर्फ प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो बस सिर्फ क्वेश्चन याद रखो, आंसर में याद दिलाता हूँ। इधर कैसा एक्स जी एफ लिखा डायलॉग, यहाँ पर क्या लिखा कॉपी, कॉपी कैसा करने का मैं बताता हूँ, लॉग ऑफ मॉड, है लॉग आया तो मॉड आएगा, ये मान लॉग ऑफ मॉड, क्वेश्चन याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लीज, ये टोपी है, अपने आप याद हो जाएगा, टाइम लेना चाहिए, हर चीज के लिए समय लो, हो जाएगा, मैं बोलता हूँ ना क्या याद करना है, एक्स प्लस, मैंने क्या बोला, एक्स प्लस हमेशा, अच्छा कॉपी बोला है ना, ये उठा के पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करो, कॉपी, पूरा का पूरा कॉपी, सोच मत, पूरा का पूरा कॉपी, सोच मत, दिख रहा है, कॉपी पूरा एज इट इज, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरे को सोचना नहीं है इसके बारे में, कॉपी मार रही है या नहीं मार रही, डिराइव तो किया, अभी जरूरत नहीं है, बस स्टिल ये समझना चाहिए, एक बार क्वेश्चन के साथ आंसर याद रखो, देखो सिर्फ आंसर याद रखो तो फंस जाओगे, स्ट्रक्चर कैसा था, शुरुआत कैसे किया, टाइम लो ना बेटा, पहली बार सीख रहा है, 10 15 20 मिनट ले, लेकिन याद करके रख, तेरे पास याद करके रख, ये रेगुलर है। अच्छा एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो बच्चा, अच्छा मेरे को भी चाहिए, मैं भी आता हूँ, टैग करना मेरे को इंस्टाग्राम पे, ओके डन। अच्छा फोटो ले लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं जम रहा है, ये थोड़े टाइम के लिए हटा इसको, तेरा कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं, जो मुझे रेगुलर यूज होने वाला उसके बारे में, ये 5 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला और ये 6 फॉर्मूला पहला याद करके रख, पहला याद करके रख, तभी बात करूंगा, नहीं तो तेरे से बात ही नहीं करूंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, तेरी गर्लफ्रेंड जैसा, तेरे बॉयफ्रेंड जैसा मैं नाराज हो जाऊंगा, याद रखना बेटा, नाराज हो गया तो कुछ मिलेगा नहीं अरे क्या सोच रहे हो साले, इधर आओ, यहाँ पर सुन मेरी बात, यहाँ पे कंटेंट की बात की है, तुम लोग साले निचड़ लोग, यहाँ पर आओ, अंडर रूट ये समझा, ये समझो, ए तुम लोग को मर्जी, 6 को कैसे भी कर, एक्चुअल में 7 है, मैंने तो 6 ही बताया, यस प्लीज 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 याद कर, वन अपॉन समथिंग, पहला शुरुआत अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन है, इधर बाहर वन अपॉन ए नहीं है, मैं नशा करके नहीं सिखा रहा हूं, कंपलसरी नहीं है मतलब नहीं है, मैं बोला नहीं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये वाला टोपी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, टोपी टोपी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पहले आई तो माइनस प्लस, वन अपॉन टू है बाहर लॉग, लास्ट का ये वाला देखो ना, ये भी तो ऐसे ही कुछ है ना, पहला दो यहाँ पर देखो tan cot ये सब लॉग के साथ आए, वैसे ऐसे ही कुछ याद रख लो आप लोग, लास्ट का अंडर रूट में एक्स ही चालू हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका उल्टा भी बोल दिया तभी भी चलता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉपी कॉपी, प्लीज वीडियो 10 मिनट के लिए पॉज कर दो, 10 मिनट के लिए याद करो, फिर आगे का बात करेंगे, नहीं तो नाराजगी तय है बेटा याद हो गया सब, ओके ग्रेट, सब याद है तो यहां पर आओ, छोटा मोटा बेसिक एग्जांपल लेते हैं, क्या है यहां पर ध्यान दो,
x⁵ 4x³ प्लस 4e⁻x ऐसा कुछ है। अच्छा ध्यान दो, मेरी बात क्लियर कर लो, मैंने क्या बोला। पहला है ना छोटा मोटा फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ। पहला 6 फॉर्मूला याद है बच्चा आप लोग को? पहला 6 फॉर्मूला, सॉरी पहला कितना 5 फॉर्मूला ना, हाँ याद हो गया गाइस। अब आओ छोटा मोटा बेसिक एग्जांपल से हम लोग और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। यहाँ पर आओ, देखो पहला पहला 6 फॉर्मूला याद है कि x⁻10 e⁻x a⁻x 1/x। ओके आओ, देखो ये नागिन दिख रहा है और dx दिख रहा है, मतलब मेन वेरिएबल ये dx, इसका मतलब मेन वेरिएबल x है। x के अलावा कुछ भी रहेगा, y z ये सब कांस्टेंट रहेगा, बात करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, ये नागिन इसके पास जाएगा। देखो ऐसा रहता है जब बीच में प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, चलो कुछ भी, जब बीच में प्लस माइनस रहता है ना, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला यहाँ पर कितने टर्म्स है, तो आप लोग क्या बोलोगे 4। कैसे किया देख बेटा, कुछ बच्चे 1 2 3 4 बोलते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ प्लस माइनस कितने को काउंट करना चाहिए। इसके बाद साइन नहीं, मतलब प्लस 1 हो गया, इसका साइन क्या है इधर 2 हो गया, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस। साइन काउंट करने का, टर्म्स काउंट करना है, तो याद रहेगा सबको टर्म्स काउंट। अगर मैंने बोला कितने लोग हैं तो बोलने का 4 लोग, LOG लोग नहीं, कितने टर्म्स है तो 4। कैसे किया मालूम है, आप लोग ऐसा काउंट कर रहे हो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं काउंट करता, मैं साइन काउंट करता हूँ, साइन। यस, जैसे कि यहाँ पर कितने टर्म है, एक ही दिख रहा है ना। अब बताओ कितने टर्म है, 2 नहीं हुआ, ये तो चिपका है, साइन तो अभी भी एक ही है। अच्छा आप बताओ कितना टर्म है, एक ही। अच्छा एक मिनट, ये बताओ कितना टर्म है, कितना टर्म है, साइन काउंट करो ना, ये मत देखो, इसका साइन देखो 1 2। अच्छा यहाँ पर बताओ कितना टर्म है, 2 ही है। याद रखना ये टर्म के बारे में भी बात होना चाहिए, छोटा मोटा बेसिक्स यहीं से क्लियर होगा। फिलहाल के लिए 4 टर्म है, ये नागिन चारों के पास जाता है। अच्छा चारों के पास जाएगा तो एक आइडिया लो, ये 4 और ये 4 में क्या डिफरेंस है। इसके आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं पर x दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, याद रखो कांस्टेंट। जब जब आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं x चिपका नहीं है ना तो कांस्टेंट। ये 4 कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। कोएफिशिएंट स्पेलिंग याद रखो, स्पेलिंग याद रखो, अच्छे से लिखोगे तो ही याद कर पाएंगे ना। कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये समझा या नहीं समझा, कोएफिशिएंट आपको आता है, बरोबर है। कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में डिफरेंस समझो, ये देखो ये और ये 5 को कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट क्यों, क्योंकि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे x कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये अकेला है तो अकेला दिखा तो कांस्टेंट बोलने का, बस ये याद रखो। ये देखो अकेला है ना, चलो नागिन इसके पास भी जाएगा, नागिन x⁻5 dx। फिर ये कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट को बाहर निकाल दो, x³ और dx माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मार्केट में है, कोएफिशिएंट का कुछ नहीं, उसको बाहर निकालेगा, e⁻x और dx। बोलो याद रहेगा कैसे करेंगे, नागिन सबके पास देने का, बस यही स्ट्रेटेजी है। x⁻5, अरे x⁻10 का इंटीग्रेशन क्या है सर, याद है मेरे को, x पावर +1 अपॉन में पावर +1। चलो डायरेक्टली लिखो, हाँ x⁻1 5 + 1 6 अपॉन में 6 हो गया, इसका हो गया इंटीग्रेशन खत्म। प्लस का प्लस 4 का 4, इसका बोलो x⁻1 3 + 1 4 अपॉन में 4, माइनस का माइनस, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के बोलो ना क्या होता है, kx। तो यहां पर क्या है 4x प्लस e⁻x, दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदा e⁻x आएगा। कहीं पर लोअर अपर दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था ना, तो लास्ट में क्या लिखने का +c। बोलो याद रहेगा, इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। बस याद रहेगा, लास्ट में +c लिख के हटा देने का, याद रहेगा बेटा। अरे बोलो हाँ या ना तो बोलने का ना, सब लोग क्यों नहीं बोलते यार। बेसिक एग्जांपल है, यहीं से आइडिया लगेगा अपने को। इसका देखो, इसमें ना लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है, नोटिस किया किसी ने, क्या नोटिस किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है। यहां पर दिया था क्या, नहीं दिया था क्या, नहीं। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, शुरुआत है ना हमेशा लेट आई से करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, बस इतना याद रहेगा, लेट आई इज इक्वल। हाँ इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल जो बोले, यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना आता है क्या, कितने टर्म एक ही है, एक ही प्लस, तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू व्हाट, x पावर +1 3 अपॉन में 3, प्लस सी लिखेगा तो गाली देगा, मर जाएगा। तो इधर मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो प्लस सी इधर आता ही नहीं है, तो यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा टास्क करना पड़ता है, प्लस सी नहीं लिखने का, 5 और 2 तुम लोग का चॉइस है। अभी x के जगह पे, इसका मतलब ये x का वैल्यू होता है, याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये x का वैल्यू है, x के जगह पे एक बार 5 डालो, माइनस x के जगह पे एक बार 2 डालो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चाहिए तो एक काम करो, ये 3 को बाहर ले लेता हूँ, 3 बोला ना, नंबर है ना, नीचे से 3 बार मतलब 1/3 बार, अपर लिमिट लोअर लिमिट अब डालो, तुम लोग का चॉइस है, पहले डाल सकते थे। चलो i इज इक्वल टू 1/3, x की जगह पे क्या डालना है, x की जगह पे 5 डालना है, x की जगह पे 5 डाला और ऊपर का 3 माइनस x की जगह पे 2 डालना है, 2 डाला और यहाँ पर 3, 1/3
5 के पावर में 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 5 25 125 माइनस 2 का क्यूब 8 2 इंटू 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है 1/3 आराम से 125 माइनस 8 करो करो 117 होता है क्या? अरे देखो ना 117 117 तो कटकुट होता है तो करने का कटकुट होता है ना ये देखो 3 1 जा कैलकुलेटर होता है 3 3 जा 9 2 बचा 9 39 नोटिस करने वाली बात क्या था जब लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है ना तो आंसर में प्लस ही नहीं दिखता है एक नंबर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट क्यों बोलते हैं डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है यस एक बार वापस सोचो मैंने क्या किया इसका इंटीग्रेशन किया पावर प्लस 1 अपन में पावर प्लस 1 इधर 5 इधर 2 ये x का ही वैल्यू होता है याद रखना लिमिट के ऊपर अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का वैल्यू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर नहीं जमता यहां पर आओ दूसरा तरीका भी बता देता हूं दूसरा तरीका क्या रहता है डायरेक्ट ले 3 को बिना बाहर लिए भी i इज इक्वल टू क्या आएगा एक बार x की जगह पे 3 डालो 5 डालो 5 का क्यूब अपन में और 3a माइनस एक बार x की जगह पे 2 डालो 2 का क्यूब अपन में और 3 5 क्यूब मतलब 125 माइनस ये कितना हो रहा है 8 अपन में 3 सॉल्व करो i इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है 5 जाएगा 100 और 3 जाएगा 117 117 अपन में 33 और सॉल्व करो दिख रहा है यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 जा 9 2 बचा 27 9 जा कुछ भी करो बस आंसर लाने से मतलब है अगेन यहाँ पर कितने टर्म है 2 टर्म है ओके 2 टर्म है लेट i इज इक्वल टू 2 टर्म है अगर तुम लोग बोल रहे हो चलो 2 टर्म है कैसे मालूम पड़ा सर 1 2 चमाट मारूंगा मर जाएगा साले मैं पहले ही बोला था साइन काउंट करना है साइन इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस एक ही टर्म है अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx डॉट e रेज़ टू x dx देख बेटा सबसे पहला चीज तो ये गलत है एक ही टर्म है नागिन दोनों के बाद जाएगा लेकिन दोनों के बीच में तकलीफ क्या मालूम है ये मल्टीप्लाई आ गया तो इसके लिए रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है मालूम है जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v होता है ना वैसे इंटीग्रेशन में भी u डॉट v होता है अगर किसी को याद है तो बोलना चाहिए याद हो तो बोलो याद है तो बोलो नहीं याद है तो छोड़ो u इंटीग्रेशन ऑफ v मैं वापस लिख के दूंगा u इंटीग्रेशन ऑफ v बस याद रहेगा फिर बोलेगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एक बार वापस u इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v वापस u इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इसका आंसर जो भी आएगा ना बेटा इसका आंसर जो भी आएगा उसका वापस इंटीग्रेशन करना यस यही तो तकलीफ है यस याद रखना ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन का dx ना बड़ा वाला इंटीग्रेशन का dx ये देख के तुम लोग को बताओ मुझे पॉजिटिव फीलिंग आया नेगेटिव फीलिंग आया तो चिपका बीच में माइनस कुछ भी u इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v जो भी आंसर आया उसका सॉल्व करेंगे लाइफ में आगे सिर्फ अभी लिख के रखने का पॉकेट में अच्छा u अपॉन v का रूल यहां पर होता ही नहीं है डेरिवेटिव में होता है यहां पर नहीं होता तो कैसे सॉल्व करेंगे बताऊंगा फिलहाल के लिए आप लोगों को जो लगता है उसको कॉपी करो ये इसका सम भी आगे फ्यूचर में करेंगे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे बस प्लीज कॉपी कर लो इसको चलो यहां पर आगे वाला पार्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा रूल्स पहले बताओ यहां पर कितने टर्म है साइन काउंट करता हूं एक नंबर है समझ लो u इज अ फंक्शन ऑफ x v इज अ फंक्शन ऑफ x एक प्लस है तो नागिन दोनों के पास जाता है अभी तो देखा एग्जांपल के थ्रू देखा u dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx अच्छा माइनस रहेगा तो इधर माइनस आता है याद रहेगा अगेन यहां पर कितने लोग हैं कितने टर्म्स है एक ही टर्म्स है ये वाला साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छा क्या सीखा था एक बार वापस चलो उधर का याद करो देखते हैं याद है क्या आप लोग को u हाँ आगे बोलो इंटीग्रेशन ऑफ v ग्रेट ये माइनस बाद में बोलो यार तुम लोग माइनस बोल रहे हो बाद में हाँ फिर डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ग्रेट हो गया नहीं ब्रैकेट ग्रेट इसका इंटीग्रेट ग्रेट यार एक्सीलेंस बीच में प्लस वो प्लस सी तुम लोग को समझना चाहिए बीच में प्लस आएगा ना माइनस आएगा सर ओके अच्छा सर ने कुछ तो बोला था इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन v का रूल होता ही नहीं है इधर मैंने कट करता हूं ये है नहीं तो इसके लिए ना पिक्चर में अभी जो समय लगेगा वो ये सीखने के लिए कि ऐसा क्या है इसमें क्या चीज है ऐसा तो मेरी बात सुनो एक स्पेशल फॉर्मूला जो आप लोग को शायद याद नहीं है स्पेशल फॉर्मूला उसको सिखाने के लिए मुझे अभी 5 से 10 मिनट जाएगा बस मैं क्या बोल रहा हूं अगर तुम लोग को में से किसी बच्चे को मालूम है फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं ना तो f डैश ऑफ x होता है अगेन बोलू
फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं ना, कोई भी फंक्शंस हो उसका डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं। बस नॉर्मली ये लिखने का तरीका होता है, डैश वैश कुछ नहीं, सब चलता है, लेकिन कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव लगने वाला। ये जो स्पेशल फॉर्मूला है मेरा, इसमें डेरिवेटिव लगता है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लगता है, मैं बताऊंगा, सबर रखो। फॉर्मूला ये, नीचे एक फंक्शन है, नीचे क्या है, कुछ तो है, और उसी का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। नीचे एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है। अभी सम लूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, अभी सम लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या करने का मालूम है, लॉग ऑफ नीचे वाला, मुझे मालूम है 100% ऊपर से गया ये तुम लोगों को, मुझे मालूम है 100% ऊपर से गया। तो एक काम करो, बैकअप के लिए एक बार फॉर्मूला बना के रखो, एक्स रेज टू ऑट एन। हाँ बोलो क्या होता है, बोलो। हाँ, एक्स रेज टू ऑट पावर प्लस 1 अपन में पावर, चमाट मारेगा ना गिरेगा साले। डेरिवेटिव पूछा मैंने, इंटीग्रेशन पूछा क्या, नहीं। तो एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखो, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेटिव, बाकी कुछ नहीं दूंगा मैं, बस यही दोनों फॉर्मूला, डेरिवेटिव का यही दो फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा ठीक है, ये याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा एग्जांपल लो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इंटीग्रेशन प्लस 5 और यहां पर 4x क्यूब लिखा मैंने। इंटीग्रेशन है, देखो पहला तो u ओपन v होता ही नहीं है। u ओपन v होता है क्या, नहीं। अगेन बोलो, u ओपन v होता है क्या, नहीं। इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, नहीं। तो सर ने बोला था, फिर सर ने तो बोला था 1 अपॉन समथिंग नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, दिख गया, देख बेटा ये 1 नहीं है, पहला चीज तो यहाँ पर 6 स्टार के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा चलो नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला मतलब एक्स रेज टू 4 प्लस 5 डेरिवेटिव आता है। चलो इसका डेरिवेटिव बोलो, क्या होता है इसका, पावर प्लस 1 नहीं बोलेगा, नीचे गिरा के पावर कम, देखो ना नीचे गिरा के कम, 4x, यहाँ पर क्या आ रहा है 4 माइनस 1 प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, देखो ना इसके आजू बाजू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, प्लीज 5x नहीं लिखना है, 0 लिखना है। तो आंसर क्या है 4x क्यूब। नोटिस किया क्या आप लोगों ने, क्या नोटिस किया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, डेरिवेटिव, एक बार वापस बोलता हूं, नीचे का डेरिवेटिव, नीचे का मैंने डेरिवेटिव किया तो ऊपर दिख रहा है, नीचे नीचे जो दिख रहा है ना उसका जैसे डेरिवेटिव किया ऊपर दिख रहा है, तो बोलने का लॉग ऑफ नीचे वाला, क्या बोलने का, लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, और प्लस सी तुम लोग को मालूम है क्योंकि लिमिट नहीं है। एक बार वापस बोलूं क्या, एक बार वापस बोलूं, यहाँ पर नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, ऊपर है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला। डाउट है, एक मिनट, छोटा सा एग्जांपल और होना चाहिए, समझो एक्स रेज टू 4 प्लस 5 अपॉन यहाँ पर एक्स क्यूब है। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऊपर वाला डेरिवेटिव नहीं आया तो क्या, सबर रखना, आओ नीचे का डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आया, ऊपर क्या दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या रहा है 4x क्यूब, ऊपर 4x क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मेरी बात सुन, अरेंज करते हैं, अरेंज करो, हाँ अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे मैं बताता हूँ, रुको। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 प्लस 5 यहाँ पर एक्स क्यूब, क्या कमी है बोलो ना, कमी क्या था, कमी क्या है बोलो, सर इधर 4 होना चाहिए तो 4 लिख, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बचपन में टीचर बोला था ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे भी, तो मैंने 4 ऊपर फेंका और नीचे 4 रखा। इसको ध्यान से देखो, ये आप फॉर्मूला दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना सर, तो बोलने का 1/4 एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला। डायलॉग याद रखो ना, हिंदी मराठी उर्दू जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है लिख के रखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव के ऊपर दिखेगा तो लॉग ऑफ नीचे वाला, बोलो याद रहेगा सबको, ओके। एक और एक्स्ट्रा लेता हूं मैं ऐसी बात करता हूं, मैं ऐसी बात करता हूं बच्चे लोग को, यहाँ पर x रेज टू 4 प्लस 5 और यहाँ पर 4x क्यूब, अरे सर सेम टू सेम तो दिया, रुकना मेरी बात तो सुन, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ तो रहा है, नीचे का डेरिवेटिव करो ना, ये रूट मत लो, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, ऊपर दिख रहा है लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला लेकिन नीचे वाला रूट में आया, मतलब यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूले में नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है और लेकिन नीचे वाला रूट में है, तो हम लोग क्या बोलने का, लॉग नहीं लिखने का, 2 अंडर रूट नीचे वाला, बस ये फॉर्मूला याद रखना, दो ही फॉर्मूला है, u ओपन v के, देखो ये छूटा तो साले ने 2 पैदा करके दिया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे वाला रूट में, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 लिखने का, हाँ 2 लिखा, 2 लिखा, अंडर रूट में ये नीचे वाला क्या है एक्स रेज टू 4 प्लस 5 प्लस सी, समझा। ये फॉर्मूला थोड़ा टाइम याद रखो ना, और डिटेल में चाहिए जाओ पहला लेक्चर देखो, लेकिन यार
नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, 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 नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे रूट में तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स। आओ यहाँ पर मैं इसी में मांडोली करा देता हूँ, एक्स क्यूब अपन नॉट एक्स रेज टू 4 प्लस 5। अच्छा चलो चलो प्लस का प्लस, एक मिनट जरा सोचो, मैं रूट दे देता हूँ। चलो 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 चलो, नीचे का डेरिवेटिव, नीचे मतलब रूट वाला नहीं, नीचे एक फंक्शन है, रूट के अंदर एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करके रखा मैंने। हाँ बार बार क्यों करूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं। ये देखो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेगा तो क्या रहा 4x क्यूब, 4x क्यूब है क्या, नहीं 4x क्यूब लेकर आते, कैसे लेकर आएंगे, अरे कितना इजी है सर, अंडर रूट एक्स रेज टू 4 प्लस 5 एक्स क्यूब, बोलो क्या आएगा सर, इधर 4 दे दो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 1/4 लॉग ऑफ, नीचे वाला नहीं बोला गाली दूंगा, याद रखना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि नीचे रूट दिख रहा है, तो 2 अंडर रूट एक्स रेज टू 4 प्लस 5, 2 1 2 2 मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स रेज टू 4 प्लस 5 प्लस सी जो लगने का लगा दो, दैट्स इट गाइस, बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पर सीखने मिला, डाउट है जाओ पहला वीडियो देख लो, लेकिन आप लोग को कुछ भी तकलीफ नहीं है, नीचे का डेरिवेटिव करना है, नीचे का डेरिवेटिव करना, अगर ऊपर वाला दिख गया तो लॉग ऑफ नीचे वाला, अगर नीचे वाला रूट में तो 2 अंडर रूट नीचे वाला, वही फंक्शन जो भी रहेगा, दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले, स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा आप लोग ने, बस इसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन चालू करेंगे। आज छोटा मोटा अपना बात हो चुका है, फॉर्मूला रिवाइज हो गया, दैट्स इट, इतना ही करो प्लीज। आप लोग है ना तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लो अपने लिए लो, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करो, लव यू ऑल, लॉगिंग आउट।